बब्बन के पूछने पर तांत्रिक गुरु ने बताया कि तुम्हारा मुकाबला जिस प्रेतनी से हुआ है वो कोई साधारण प्रेतनी नहीं है, बल्कि वो एक छलावन प्रेतनी है। छलावन प्रेतनी का नाम सुनते ही बब्बन तांत्रिक गुरु की ओर देख रहा, क्योंकि इससे पहले बब्बन ने कभी भी छलावन प्रेतनी के बारे में नहीं सुना था। बब्बन की ओर देखते ही तांत्रिक गुरु भी ये समझ गए कि आखिर बब्बन क्या सोच रहा है, और इसके बाद तांत्रिक गुरु बब्बन को बताने लगे कि आखिर छलावन प्रेतनी होती क्या है। तांत्रिक गुरु ने बब्बन को बताया कि ये छलावन प्रेतनी बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि इसके पास छलावा और प्रेत दोनों की ही शक्तियां होती हैं। तांत्रिक गुरु ने बताया कि छलावन प्रेतनी काफी ताकतवर होती है और ये अक्सर इंसानों को भटकाकर उन्हें जंगलों के बीच ले जाती है और वहां पर किसी छलावे की तरह ही उन्हें भ्रम में डाल देती है, और इसके बाद इंसानों को फंसाने के बाद उन्हें जान से मार डालती है। कभी कभी ये इंसानों की बलि भी देती है ताकि ये हमेशा के लिए इसी तरह से ताकतवर बनी रहे। और ये सभी बातें बताने के बाद तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा कि अगर तुम्हें उस जंगल के अंदर इसका सामना करना पड़ रहा है तो फिर तुम किसी और जंगल के अंदर जाकर अपनी ये साधना कर सकते हो, तुम उस जंगल को छोड़ दो। लेकिन बब्बन ने जब तांत्रिक गुरु के मुंह से ये बातें सुनी तो बब्बन को लगा कि शायद तांत्रिक गुरु उसका अपमान कर रहे हैं, और फिर बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु के सामने अपने किस्सों का बखान करना शुरू कर दिया। बब्बन तांत्रिक अपने कारनामों के बारे में तांत्रिक गुरु को बताता गया और तांत्रिक गुरु बब्बन की इन बातों को सुनकर मुस्कुराने लगे। इसके बाद तांत्रिक गुरु भी ये समझ चुके थे कि बब्बन उसी जंगल में जाकर उस छलावन प्रेतनी का सामना करना चाहता है। फिर तांत्रिक गुरु ने मुस्कुराते हुए बब्बन से कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम फिर से उसी जंगल के अंदर जाना चाहते हो तो याद रखना तुम्हारा सामना छलावन प्रेतनी से है, छलावन प्रेतनी से, और इसे हल्के में बिल्कुल मत लेना और इसके सामने बेवकूफ़ियाँ करने की कोशिश कभी मत करना। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि ये तुम पर भारी पड़ रही है तो उस जगह को छोड़कर वापस यहाँ आ जाना। बब्बन तांत्रिक गुरु की ये बात सुनकर मुस्कुराया और उसने तांत्रिक गुरु से कहा, छलावन प्रेतनी, साली को देखता हूँ बब्बन को कैसे चलती है। धीमी सी आवाज में ये सब बड़बड़ाने के बाद बब्बन अपनी जगह से खड़ा हुआ और इसके बाद बब्बन ने तांत्रिक गुरु से कहा, तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। लेकिन तभी तांत्रिक गुरु ने बब्बन का हाथ पकड़ा और उसे नीचे बिठा लिया, और जब बब्बन एकदम से नीचे बैठा तो बब्बन ने तांत्रिक गुरु से कहा, अरे अब क्या है, जा तो रहा हूं मैं। तो तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, अबे टकले, कोई बात भी सुन लिया कर, हमेशा बस भागने की जल्दी मची रहती है। ये बात सुनकर बब्बन ने तांत्रिक गुरु से कहा, अच्छा तो बताइए अभी क्या बचा है। फिर तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, ये ले, ये शमशान की राख लेते जा, तेरे काम आएगी। शमशान की राख देते हुए तांत्रिक गुरु ने बब्बन को बताया कि ये शमशान की राख तुम्हारे बहुत काम आने वाली है, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल केवल एक ही बार कर सकते हो, जब तुम उस जंगल के अंदर पहुंचो। तो अपनी साधना प्रारंभ करने से पहले इस राख से अपने चारों तरफ एक गोल घेरा बना लेना। ये गोल घेरा तुम्हारे सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगा और वो छलावन प्रेतनी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन याद रखना कि जब रात के समय तुम अपने मंत्र की सिद्धि करो, उस समय वो छलावन प्रेतनी तुम्हें उस गोले से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, वो तुम्हें कैसे भी छलने की कोशिश करे, लेकिन याद रखना कि तुम्हें साधना करते समय इस घेरे से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि अगर एक बार तुम इस घेरे से बाहर निकल गए तो फिर ये सुरक्षा कवच टूट जाएगा और फिर ये सुरक्षा कवच कभी काम नहीं करेगा, और फिर वो छलावन प्रेतनी तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है। और अगर एक बार उस प्रेतनी की नज़र तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो फिर तुम उस प्रेतनी का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। बब्बन तांत्रिक गुरु की इन बातों को बड़े गौर से सुन रहा, और इसके बाद तांत्रिक गुरु से बब्बन तांत्रिक ने कहा, धन्यवाद, आपने मुझे इतनी सारी बातें बताई। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक उसी जंगल की तरफ निकल पड़ा जहाँ पर वो छलावन प्रेतनी मिली थी। बब्बन चाहता तो वो और जंगल में भी जा सकता था और अपनी ये मंत्र सिद्धि कहीं और भी कर सकता था, लेकिन बब्बन को घमंड आ चुका था अपनी शक्तियों का और अपनी चालाक बुद्धि का। इसलिए बब्बन तांत्रिक उसी जंगल के अंदर गया, क्योंकि इस बार बब्बन को सामना करना था छलावन प्रेतनी का। बब्बन ये जानना चाहता था कि आखिर ये छलावन प्रेतनी है क्या और इसके अंदर ऐसी कौन सी शक्तियां होती हैं जो कि ये इंसानों को मार भी सकती है, और खासकर मुझे यानी कि
बब्बन जैसे तांत्रिक को, जिसने अब तक न जाने कितने ही बुरी शक्तियों का सामना किया है। और ये सोचता हुआ बब्बन उस जंगल के अंदर पहुंच गया। और वहां जाने के बाद बब्बन तांत्रिक ने देखा कि उसकी जो झोंपड़ी थी वो पूरी तरह से टूटी हुई थी। और बब्बन तांत्रिक दिन के समय में उस झोंपड़ी को बनाने में लग गया। और फिर कुछ ही देर बाद बब्बन ने उस झोंपड़ी को फिर से बना दिया। और अब रात होते ही बब्बन तांत्रिक को उस मंत्र की सिद्धि करनी थी जो कि तांत्रिक गुरु ने दिया था। और जैसे ही रात हुई तो बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु की दी हुई वो राख अपने चारों तरफ बिछा ली और उससे एक सुरक्षा कवच बना लिया। इसके बाद बब्बन उसके बीच बैठ गया। और उसके बीच में बैठने के बाद बब्बन तांत्रिक ने उस मंत्र को पढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाद बब्बन उस मंत्र को लगातार पढ़े जा रहा। उस मंत्र का जाप बब्बन के मन में चल रहा था और बब्बन आंखें बंद करके उस गोल घेरे के बीच बैठा हुआ था। रात के लगभग 11-12 बजे के आसपास बब्बन तांत्रिक के कानों में फिर से आवाजें आने लगी। और ये आवाजें किसी औरत के चलने की थीं। और जैसे ही बब्बन तांत्रिक ने ये आवाजें सुनी तो बब्बन तुरंत समझ गया कि वो छलावन प्रेतनी उसके आसपास आ चुकी है। लेकिन आज बब्बन तांत्रिक ये जानता था कि वो छलावन प्रेतनी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ना ही वो चाहकर उसे कुछ कर सकती है, क्योंकि बब्बन ने अपने चारों तरफ तांत्रिक गुरु की दी हुई वो राख बिछा रखी थी, जिससे बब्बन के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना हुआ था। और ये सोचते हुए बब्बन ने फिर से उन आवाजों पर ध्यान देना छोड़ दिया। और अब बब्बन तांत्रिक मन ही मन उस मंत्र का जाप कर रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही बब्बन को अचानक से ऐसा लगा कि कोई उसके पास आया हो और उसके पास आकर उसे घूर घूर कर देख रहा हो। जब बब्बन तांत्रिक को ये सब प्रतीत हो रहा था तो बब्बन तांत्रिक मन ही मन ये सोच रहा कि उसे अपनी आंखें खोलकर देखना चाहिए या नहीं। फिर बब्बन ने सोचा कि मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। मुझे पता है कि छलावन प्रीतनी मेरे सामने खड़ी हुई है। और ये सोचकर बब्बन तांत्रिक फिर से अपनी मंत्र साधना में लीन हो गया। लेकिन इस बार बब्बन तांत्रिक को कुछ अजीबोगरीब महसूस होने लगा। बब्बन को लगने लगा कि जैसे उसके आसपास एक नहीं बल्कि काफी सारे लोग चल रहे हैं, क्योंकि इस बार बब्बन तांत्रिक को काफी सारे लोगों के चलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। लेकिन फिर से बब्बन तांत्रिक ये समझ चुका था कि ये उस छलावन प्रेतनी का छल होगा और बब्बन अपनी मंत्र साधना में लगा रहा। लेकिन इसके बाद बब्बन तांत्रिक को आवाजें आने लगी। क्यों टकले टकले बब्बन आंखें नहीं खोलेगा? डर गया ना? ये आवाज सुनकर बब्बन को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बब्बन के बिल्कुल पास खड़ा होकर उससे ये बातें कह रहा हो। और बब्बन इन बातों को बड़े गौर से सुन रहा था। वैसे तो तांत्रिक लगता है, लेकिन हमारी तरफ देख ही नहीं रहा। हमसे डरता है क्या? ओ टकले 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 देखना हमारी तरफ। बब्बन तांत्रिक चुपचाप इन आवाजों को सुने जा रहा। लेकिन फिर बब्बन ने यह फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस छलावन प्रेतनी के छल में नहीं आना है और मुझे अपनी आंखें नहीं खोलनी है। और बब्बन तांत्रिक अपनी मंत्र साधना में लगा रहा। लेकिन इसके बाद बब्बन को फिर से आवाजें आने लगी और इस बार वो छलावन प्रेतनी अपने छल का इस्तेमाल बब्बन को फंसाने के लिए कर रही थी। मुझे बचा लो बाबा, मुझे बहुत प्यास लगी है। कुटिया में से थोड़ा सा पानी दे दो, वरना मैं प्यास से मर जाऊंगी बाबा, मुझे बचा लो। बब्बन तांत्रिक उस छलावन की इन आवाजों को सुन रहा था। लेकिन बब्बन को अब ये पूरी तरह से कन्फर्म हो चुका था कि ये कोई औरत नहीं है बल्कि ये छलावन ही है, जो कि उसे बार बार फंसाने की कोशिश कर रही है। और अब बब्बन तांत्रिक अपने मंत्र जाप में पूरी तरह से मगन हो चुका था। उसे छलावन प्रेतनी के जाल में नहीं फंसना था। लेकिन छलावन प्रेतनी कहाँ मानने वाली थी। छलावन का काम होता है लोगों को फंसाना, और अब वो बब्बन तांत्रिक को भी फंसाना चाहती थी। बेटा, तू कौन है? यहाँ क्यों बैठा है? मैं बूढ़ा आदमी हूँ, इस जंगल में फंस चुका हूँ बेटा, मुझे बाहर तक छोड़ दे। बाहर गांव में मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो भूखे मर जाएंगे। मेरे पास खाने की चीज़ें हैं बेटा, चाहे तो आधी तू ले लेना। मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे,
यहाँ से बाहर निकाल दे बब्बन। वो छलावन प्रेतनी बार बार आवाजें बदल बदल कर बब्बन तांत्रिक को फंसाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन बब्बन तांत्रिक अपनी मंत्र सिद्धि के जाप में पूरी तरह से लीन हो चुका था। इस बार जब उस छलावन प्रेतनी को कुछ और समझ नहीं आया तो फिर उसने बब्बन तांत्रिक को फंसाने के लिए एक चाल चली। और अब वो छलावन प्रेतनी बब्बन तांत्रिक के सामने गालियां निकाल रही। बार बार वो बब्बन को माँ बहन की गालियां निकालती और बब्बन से ये गालियां सहन नहीं हो रही। बब्बन तांत्रिक ये तो जानता था कि ये छलावन प्रेतनी उसे फंसाने की कोशिश कर रही है और अगर एक बार वो इस सुरक्षा कवच से बाहर निकला तो ये छलावन उसके साथ कुछ भी कर सकती है। लेकिन बब्बन से ये गालियां चाहकर भी सहन नहीं हो रही और आखिरकार बब्बन के सबर का बांध टूट गया और बब्बन ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही बब्बन ने आंखें खोली तो बब्बन को दिखाई दिया कि उसके सामने एक लड़की खड़ी हुई है। वो लड़की दिखने में काफी खूबसूरत थी, लेकिन बब्बन ये पहले से ही जानता था कि ये कोई लड़की नहीं है बल्कि ये छलावन प्रेतनी है। इसलिए बब्बन सीधा उस सुरक्षा कवच से बाहर निकला और उस लड़की को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। बब्बन को देखकर वो छलावन प्रेतनी भी जंगल की ओर भागे जा रही। अब बब्बन तांत्रिक उस प्रेतनी के पीछे पीछे और वो छलावन प्रेतनी बब्बन तांत्रिक के आगे आगे। बब्बन बार बार उसे गालियां निकाल रहा। अब बब्बन ने भी उस छलावन प्रेतनी को माँ बहन की गालियां निकालना शुरू कर दिया था और बब्बन के झूले में एक डंडा रखा हुआ था। बब्बन तांत्रिक उस डंडे को हाथ में लिए उस छलावन प्रेतनी के पीछे भाग रहा और वो छलावन प्रेतनी बचने के लिए उस जंगल की ओर घुसी जा रही। बब्बन तांत्रिक बार बार जैसे उसके करीब जाता, लेकिन वो छलावन प्रेतनी तेजी से अपनी रफ्तार बढ़ाती और बब्बन से आगे निकल जाती। बब्बन तांत्रिक उसे गालियां देता हुआ उसका पीछा कर रहा और थोड़ी दूर भागने के बाद जब बब्बन तांत्रिक थक गया तो बब्बन एक जगह पर जाकर रुका। वहां पर बब्बन ने देखा कि वो छलावन प्रेतनी जो कि लड़की बनी हुई थी वो अचानक से बब्बन तांत्रिक के सामने आई और सामने आकर उसके सामने ही एक पेड़ के ऊपर चढ़ गई। बब्बन तांत्रिक ने जब उस छलावन प्रेतनी को पेड़ के ऊपर चढ़ते हुए देखा तो बब्बन तांत्रिक मन ही मन खुश हो रहा, क्योंकि अब बब्बन तांत्रिक ये सोच रहा था कि इस बार मैं इसे भागने नहीं दूंगा। कमीनी ने दौड़ा दौड़ा के मेरी बुरी हालत कर दी है। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक उस प्रेतनी को ऊपर पेड़ पर देख रहा। वो प्रेतनी ऊपर से बब्बन की ओर देख रही। बब्बन जल्दी से भागकर गया और बब्बन उस पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा। बब्बन ऊपर की ओर देख रहा और उस पेड़ के ऊपर चढ़ रहा। जब बब्बन उस पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था तो उसे एक डाली पर कुछ लटका हुआ नजर आया। बब्बन को ऐसा लगा कि ये प्रेतनी है जो कि पेड़ की डाल से लटकी हुई है। दरअसल उस समय पर अंधेरा हो रहा था और बब्बन को अंधेरे की वजह से साफ साफ कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बब्बन तांत्रिक को लगा कि वो प्रेतनी उस डाल पर लटकी हुई है। बब्बन तांत्रिक जल्दी जल्दी करके उस डाल के पास गया और उस पेड़ पर चढ़ने के बाद उसने सीधा छलांग मारी उस लटकी हुई चीज के ऊपर। लेकिन जैसे ही बब्बन तांत्रिक ने उस लटकी हुई चीज को पकड़ा तो बब्बन उसे पकड़ते के साथ ही जमीन पर आ गिरा। लेकिन जमीन पर गिरते के साथ ही बब्बन के बदन में अचानक से दर्द होना शुरू हो गया। लेकिन ये दर्द गिरने का नहीं था, बल्कि ये दर्द था मधुमक्खियों के काटे जाने का। दरअसल बब्बन तांत्रिक ने जिस पेड़ के ऊपर से उस लटकी हुई चीज को पकड़ा था वो छलावन प्रेतनी नहीं बल्कि मधुमक्खियों का छत्ता था। बब्बन ने अंधेरे में उस मधुमक्खियों के छत्ते को पकड़ लिया था और वे मधुमक्खियां बब्बन तांत्रिक के शरीर पर चिपक चुकी थीं और अब वे बुरी तरह से बब्बन को काटे जा रही। बब्बन तांत्रिक के शरीर में मधुमक्खियों के काटने से दर्द हो रहा था और बब्बन उस दर्द के मारे तिलमिला रहा और वे मधुमक्खियां जैसे जैसे बब्बन को काट रही। बब्बन तांत्रिक ई ओह करता हुआ इधर से उधर भाग रहा और फिर बब्बन को एक तालाब नजर आया और इसीलिए बब्बन तांत्रिक उन मधुमक्खियों से बचने के लिए उस तालाब के अंदर कूद गया। और जैसे ही बब्बन तांत्रिक उस तालाब के अंदर कूदा तो मधुमक्खियों ने उसे काटना बंद कर दिया। लेकिन बब्बन तांत्रिक का शरीर पूरी तरह से सूज चुका था और अब बब्बन तांत्रिक थोड़ी देर तक उसी तालाब के अंदर रहा ताकि उसके आसपास कोई मधुमक्खी ना मंडराए। और जैसे ही बब्बन को लगा कि अब उसके पास कोई भी मधुमक्खी नहीं है तो बब्बन ने उस तालाब से निकलना शुरू कर दिया। लेकिन जब बब्बन उस तालाब से निकल रहा था तो अचानक से बब्बन तांत्रिक का पैर किसी ने तालाब के अंदर से पकड़ लिया। और जब बब्बन तांत्रिक का पैर किसी ने पकड़ा तो बब्बन को समझ आ चुका था कि जरूर ये उस छलावन प्रेतनी का ही काम है।
इसके बाद उस छलावन प्रेतनी ने बब्बन तांत्रिक को उस तालाब में घसीटना शुरू कर दिया और बब्बन तांत्रिक उस तालाब में घसीटे जा रहा। बब्बन धीरे धीरे करके उस तालाब के पानी के अंदर जाने लगा। बब्बन ने बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो प्रेतनी बब्बन तांत्रिक को तालाब के अंदर लेकर जा रही थी, जैसे वो बब्बन तांत्रिक को उसी के अंदर मार देना चाहती थी। बब्बन तांत्रिक ने अपने पैर को छुड़ाने की काफी कोशिश की, लेकिन बब्बन चाहकर भी अपने पैर को नहीं छुड़ा पाया और धीरे धीरे करके बब्बन पानी के अंदर डूबने लगा और आखिरकार उस छलावन प्रेतनी ने बब्बन तांत्रिक को पानी के अंदर डुबा दिया। इसके बाद जब बब्बन तांत्रिक की आंखें खुली तो उसने देखा कि दोपहर हो चुकी है और वो तालाब के किनारे पर पड़ा हुआ है। ये देखकर बब्बन तांत्रिक हैरान था कि आखिर उसकी जान कैसे बच गई, क्योंकि रात को उसे लगा था कि जैसे छलावन प्रेतनी ने उसे सचमुच में मार ही डाला है, लेकिन उसकी जान बच चुकी थी। और फिर बब्बन तांत्रिक जैसे तैसे करके वहां से खड़ा हुआ और सीधा भागा अपनी कुटिया की ओर। और जब बब्बन अपनी कुटिया में पहुंचा तो उसने जल्दी से अपनी कुटिया का दरवाजा बंद किया और बब्बन तांत्रिक कुटिया के अंदर जाकर छिप गया। और कुटिया के अंदर जाने के बाद बब्बन तांत्रिक सोच रहा कि कहीं ये छलावन प्रेतनी सच में आज उसे मार ही न डाले। तांत्रिक गुरु ने पहले ही उससे कहा था कि उसे उस सुरक्षा कवच से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि छलावन प्रेतनी काफी ताकतवर है। ये छलावे की तरह छलती भी है और प्रेतों की तरह जान से भी मार डालती है। बब्बन तांत्रिक यही सोच सोचकर डरे जा रहा था और अब बब्बन ने एक योजना बनाई। बब्बन ने सोचा कि आज रात मुझे ये देखना होगा कि आखिर ये छलावन प्रेतनी आती कहाँ से है और ये मुझे क्यों मारना चाहती है। और इसलिए बब्बन तांत्रिक ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। बब्बन ने शाम के समय में एक लकड़ी का पुतला बनाया जो कि हूबहू इंसान की तरह था और फिर बब्बन ने उस पुतले को अपनी कुटिया के सामने ठीक उसी जगह पर रख दिया जहां पर कल रात उसने साधना की थी। और इसके बाद उसने उस पुतले को एक कपड़े से ढक दिया ताकि छलावन प्रेतनी को ऐसा लगे कि बब्बन आज भी वहां पर साधना कर रहा है। और बब्बन खुद उस कुटिया के अंदर जाकर छिप गया। जैसे ही रात हुई तो बब्बन तांत्रिक उस कुटिया के अंदर छिपा हुआ था और बब्बन तांत्रिक कुटिया के अंदर छिपकर बाहर का नजारा देख रहा। रात के समय में जब लगभग 11-12 बजे उस समय बब्बन तांत्रिक को दूर से आवाजें आने लगी और इस बार उसे एक लड़की नजर आई जो कि काफी दूर से बब्बन तांत्रिक की ओर चली आ रही थी। और थोड़ी ही देर बाद वो बब्बन तांत्रिक के पास आ गई और इसके बाद जो बब्बन तांत्रिक ने पुतला बनाया था जिसके ऊपर बब्बन ने वो कपड़ा ढका हुआ था ताकि वो छलावन प्रेतनी को छल सके। और वो छलावन प्रेतनी कुछ देर के लिए बब्बन के झांसे में भी आ गई। वो उस पुतले को असली बब्बन तांत्रिक समझने लगी और वो उसके आसपास मंडराने लगी। ये देखकर बब्बन तांत्रिक भी हैरान था कि वो छलावन प्रेतनी उसे पहचान नहीं पाई। और इसके बाद बब्बन ने देखा कि कभी वो छलावन प्रेतनी किसी जानवर का रूप धारण करती तो कभी कोई छोटा सा बच्चा बन जाती, कभी कोई बिल्ली बनती तो कभी कुत्ता बन जाती और वो बार बार उसी पुतले के आसपास घूम रही थी। इसके बाद उस छलावन प्रेतनी ने एक भैंसे का रूप धारण किया और फिर काफी दूर जाकर एकदम से तेजी से भागती हुई आई और फिर उसने अपने सींगों से उस पुतले के ऊपर जोरदार वार किया और उस पर इतनी जोरदार टक्कर मारी कि उस पुतले के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन जैसे ही बब्बन तांत्रिक के द्वारा बनाया हुआ वो पुतला टूटा तो छलावन प्रेतनी सब कुछ समझ चुकी थी कि ये बब्बन तांत्रिक की चाल थी उसे फंसा कर रखने की। और अब शायद उसे ये समझ आ चुका था कि बब्बन तांत्रिक कुटिया के अंदर छुपकर बैठा हुआ है और अब वो छलावन प्रेतनी लगातार उस कुटिया की तरफ देखे जा रही। ये देखकर बब्बन तांत्रिक के हाथ पैर कांप रहे थे क्योंकि बब्बन ही अच्छे से जानता था कि ये छलावन प्रेतनी उसका क्या कर सकती है। इसके बाद बब्बन के सामने ही उस छलावन प्रेतनी ने वापस से उस भैंसे का रूप धारण किया और वो काफी पीछे हट गई और इसके बाद वो काफी तेजी से भागती हुई आई और उसने झोपड़ी के दरवाजे पर वार किया और एक ही बार से वो दरवाजा टूट गया। और जैसे ही उस झोपड़ी का दरवाजा टूटा तो बब्बन तांत्रिक उस टूटे हुए दरवाजे से बाहर निकलकर भाग गया और अब बब्बन तांत्रिक उस छलावन प्रेतनी से बचने के लिए भागे जा रहा। बब्बन जंगल की ओर भाग रहा था ताकि वो छलावन प्रेतनी से बच सके और उस छलावन प्रेतनी की नजर बब्बन के ऊपर पड़ चुकी थी और वो छलावन प्रेतनी अब बब्बन तांत्रिक का पीछा कर रही
और बब्बन तांत्रिक उस छलावन प्रेतनी से बचने के लिए जंगल की ओर काफी तेजी से भाग रहा। भाग भाग बब्बन भाग, वरना आज ये जिंदा नहीं छोड़ेगी। खामो कहाँ फंस गया यार।